अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। अस्सलामु अलैकुम। मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं लाइव आ गया हूँ कि नहीं आ गया। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू योर करंट लोकेशन। खुश आमदीद, जी आया नू, बिस्मिल्लाह करें। आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये स्टार्स वाला मैं मैसेज डिलीट करूँ? ये पता नहीं मेरी टीम ने लगा दिया। ओके। अच्छा जी, आप सबको गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, जहां पर आप लोगों को प्राइस एक्शन से रिलेटेड मुफ्त मालूमात फराहम की जाती हैं। यानी आपको एजुकेट करने की कोशिश की जाती है कि आपको प्राइस एक्शन के मुताबिक किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। हमने इस चैनल को बड़ी मेहनत करके 2 साल पहले जो शुरू किया था, 2 साल से अब तक मैंने बड़ी मेहनत की है और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं उस पॉइंट पर लेकर आया हूँ कि अब मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रो टिप्स भी शेयर कर देता हूँ। शुरू में मैंने आपके तमाम सवालों को इग्नोर किया। जो लोग तो मेरे साथ टिक के बैठे रहे, उन्होंने यकीनन इस चैनल से बहुत कुछ सीखा। जिन्होंने शुरू में मैंने जिनके सवालों के जवाब नहीं दिए, लोग मुझे पूछते थे कि क्या हमें यूरो यूएसडी का चार्ट देखने से पहले डॉलर इंडेक्स को देखना चाहिए, तो मैं हमेशा मना करता था नहीं देखना। लोग पूछते थे हमें फंडामेंटल्स को देखना चाहिए, मैं हमेशा उनको डिस्करेज करता था कि आपको फंडामेंटल नहीं देखना। बेसिकली मसला ये है कि मैं ये क्यों करता था? मैं इसलिए करता था कि मैं ये चाहता था कि जो बिगनर है ना, वो एक ही वक्त में 10 डायरेक्शंस में अपना दिमाग अगर फंसा लेगा, वो कामयाब नहीं हो सकता। पर ये मार्केट एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड मार्केट है यार, बड़ी डिसिप्लिन्ड मार्केट है। यहाँ पर आपको मतलब बड़ी हेक्टिक मार्केट है। अगर यहाँ आप एक ही वक्त में दो महाज खोल लोगे, बीइंग ए बिगिनर, कि आप क्या करोगे? आप फंडामेंटल भी पढ़ना शुरू कर दिया, आपने टेक्निकल भी पढ़ना शुरू कर दिया, तो यकीन करें, लिख के देता हूँ, बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बिल्कुल फंडामेंटल से दूर रखा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बिल्कुल को रिलेशंस बनाने से दूर रखा। मैंने आप लोगों को सिर्फ ये एक चार्ट पे फोकस करने के लिए इसलिए बोला, जितना टाइम आप एक चार्ट पे स्पेंड करेंगे, आपकी एबिलिटी डेवलप होगी, पॉलिश होगी, कि आप लोग कैंडल्स से बातें करना जल्द अज जल्द सीख लेंगे। कैंडल्स से बातें करवाना मेरा मकसद था आपको। देखें, जब आप फंडामेंटल पढ़ रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट भी कैंडल पे आता है ना। तो जब आपको कैंडल से बातें करना आ जाएगा, जब ये जो मैं कहा करता हूँ कि चार्ट से बातें करना सीखें, जब आपको चार्ट से बातें करना आ जाएगा, तो फंडामेंटल भी आपके लिए फिर उस तरह से इम्पैक्टफुल नहीं रहता है। क्योंकि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इफ़ यू आर ए डे ट्रेडर, तो भाई फिर आपको न्यूज़ को किसी और तरह से देखना होता है। और अगर आप एक पोजीशन ट्रेडर हो, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, 3 से 6 माह के लिए अपनी ट्रेड्स को होल्ड करने की सलाहियत रखते हो, तो फिर आपने न्यूज़ को किसी और तरह से देखना होता है। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, जो 1-2 वीक के लिए अपनी ट्रेड को, या 2-4 दिनों के लिए, या 1-2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए अपनी ट्रेड को कंट्रोल करता है, होल्ड करता है, तो उसको न्यूज़ को किसी और तरह से देखना होता है। अब वो एक बड़ा वसी टॉपिक है मेरे भाई। मैं टेक्निकल के साथ साथ आपको फंडामेंटल की बत्ती के पीछे भी अगर लगा दूंगा, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता आपके लिए। खैर एनीवे, आपको, आप में से कई लोगों को मेरे साथ इख्तलाफ होगा कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल ठीक नहीं है। मैंने आप लोगों को शुरू में कहा डॉलर इंडेक्स को मत देखें, अब मैं कहता हूँ डॉलर इंडेक्स को नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होगा। भाई, उसकी वजह यह है कि अब मुझे ये भरोसा हो चला है कि 2 सालों में आपने इतना ग्रिप चार्ट के ऊपर कर लिया कि अब मैं आपके साथ अच्छी और डिफ़िकल्ट बातें भी शेयर कर सकता हूँ। शुरू में आप देखें, मैं आपके साथ कोई मुश्किल नाम नहीं लेता था। मैंने इसको 1 2 3 के नाम देना शुरू कर दिया, हालांकि इनके नाम और हैं। तो मैंने आपको आसान आसान लफ्ज़ों में बात करता था आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को मैं इंटरेस्ट डेवलप करूं कि यार ये कोई मार्केट है, इसमें काम कैसे करते हैं। खैर एनीवे, यासीन संजरानी फंडामेंटल की तरफ आएंगे। एवरीथिंग इज प्लान्ड हेयर। मैंने सब कुछ प्लान किया हुआ है यहाँ पर। तो वक्त से पहले मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ।
तो अभी भी नहीं करूँगा। अच्छा जी, आप सबको वालेकुम अस्सलाम। जो जिसने मुझे सलाम किया उन सबको वालेकुम अस्सलाम, और गुप्ता जी को स्पेशल हमारा प्यार। अच्छा ठीक है जनाब। बिशम बिशम मॉर्निंग जनाब। बिल्कुल ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगेन डॉलर इंडेक्स की तरफ हमें जाना पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स की तरफ जाएंगे तो ज़िंदगी आसान होगी, अगर डॉलर इंडेक्स की तरफ नहीं जाएंगे तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है मेरे दोस्तों। अच्छा, ये पता नहीं मैंने क्या किया था, मुझे खुद को याद नहीं है। अगर मैं आपसे माजरत करके ये सब कुछ डिलीट कर दूं तो हम दोबारा से नए सिरे से अपने चार्ट को एनालाइज करते हैं। देखें, आपको प्रो टिप के तौर पर मैंने ये बातें जो मैं बताता हूँ उनकी कितनी सिग्निफिकेंस है, उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, ये फैसले आपने खुद करने हैं। और ये फैसले आपने कैसे करने हैं? जो मैं कहता हूँ उसको चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करके देखो कि क्या मेरी बात पे वही चीज़ें आपको चार्ट पे नज़र आ रही हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर कहना चाह रहा हूँ तो भाई फिर इन बातों को अपने पास लिख के रखा करो। ठीक है? आप लोग हर दूसरे दिन मुझसे एक ही क्वेश्चन कर रहे होते हो तो ऐसे ना किया करो। कोशिश करें रोज एक नया क्वेश्चन लेकर आएं ताकि आप लोगों को कुछ नया रोज के रोज सीखने को मिले। तो भाई देखो, जो इंट्राडे ट्रेडर है ना, जिसको सिर्फ आज के दिन ट्रेड लगानी है और आज के दिन पैसा कमाना है, उसको क्या करना है? उसको ये करना है कि वो वीकली में जाया करे, और वीकली में जाकर ये देखा करे, वो वीकली में जाके ये देखा करे कि वीकली की डायरेक्शन क्या है। अच्छा, वीकली की डायरेक्शन कैसे मालूम करनी है? वीकली की डायरेक्शन ऐसे मालूम करनी है कि पिछले 3 वीक्स की कैंडल बस देख लिया करें कि मार्केट क्या कर रही है। बस दैट्स इट। इसमें कभी आपको लॉस भी होगा, कभी आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन इस पे भी काम करने के तरीके हैं ना। पिछले 3 वीक की जो कैंडल जो कर रही है, मार्केट जो कर रही है, उसको आप देखा करें, या मोस्ट रिसेंटली किसी भी वीकली कैंडल का हाई या लो अगर आपसे करीब है तो वो आपका टीपी है। सपोज हमारी प्राइस यहाँ चल रही है, यहाँ, जब प्राइस यहाँ थी तो ये वीकली हाई हमारा टीपी था फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, और मुझे यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है छोटे टाइम फ्रेम में, सिर्फ बाय सेटअप ढूंढने थे बस। यानी मुझे पता है ना कि प्राइस इस हाई के ज्यादा करीब है, ये एक वीकली ऐसी कैंडल है कि प्राइस उससे ज्यादा करीब है, तो अब प्राइस बाय में ही रहेगी, तो मुझे बाय सेटअप ढूंढने हैं। इसी तरह जब अब प्राइस यहाँ पर चल रही है ज्यादा करीब, ये डबल टॉप है, तो आपको लगता है कि ये वाला लो तो बहुत नीचे है, ये वाला टॉप करीब है, तो आपको लगता है ना कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगी। या आज अगर आप देखेंगे, अगर आज आप ये देखेंगे कि प्राइस इस हाई के अंदर आके क्लोज हो जाती है, तो फिर ये वाली कैंडल का लो और ये वाली कैंडल का लो हमारा अगले वीक का टीपी होगा। अगर ये आज की कैंडल हमारे इस वीकली हाई के अंदर क्लोज हो जाती है तो फिर इसी कैंडल का लो हमारा टीपी होगा, यानी नेक्स्ट वीक हम सिर्फ सेल के सेटअप ढूंढेंगे। ठीक है? तो यार ट्रेडिंग को इस तरह से आप लोग सीधा सीधा रखें ताकि आप लोग अच्छे से कमाई कर सकें। अब मेरा बायस फिलहाल तो बुलिश है, लुकिंग इनटू द वीकली टाइम फ्रेम मेरे पास कोई सेल की रीजन नहीं है, नहीं है ना। तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे आज के दिन 5 मिनट में, 15 मिनट में, किसी भी टाइम फ्रेम में मुझे सिर्फ उस सेटअप को सपोर्ट करना है जो बाय की तरफ जा रहा हो। आज का दिन आपके ऊपर दिया, खुद सेटअप निकालें। अब आप लोगों की प्रैक्टिस के वक्त आ गए, मैं तो यहाँ लेवल निकाल निकाल के दिखाता रहता हूँ ना, अब लेवल्स नहीं निकालूंगा। अब आप लोगों को मैंने मोटा सा एक गुर की बात बता दी है, कमाते रहें और दुआएं देते रहें। अच्छा, हमारे पास आ गए हैं इफ्तिखार अमीन साहब, और वो मेरी किसी बात को भी सुनने की बजाय सर जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई को 4 मैसेज इफ्तिखार अमीन साहब ने कर दिए जीबीपी जेपीवाई के।
इफ्तिखार साहब, ये जो गोल्डन वर्ड्स मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, अगर आपने इनको सुना है और समझा है तो आज आपको अपना एनालिसिस खुद करना है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मुझे क्या है, मेरा तो काम ही है ना भाई। अच्छा इफ्तिखार अमीन साहब, ये हाई जो था, क्योंकि हमें वीकली में देखना है प्राइस कहाँ जा रही है, तो वीकली में प्राइस इस हाई तक जा रही थी 188.662 से लेकर उसका हाई था 188.624। अभी भी एक दो तीन चार पिप प्राइस नीचे है। तो अब 4 पिप के लिए तो आप ट्रेड नहीं ढूंढोगे ना 5 मिनट टाइम फ्रेम में, जितना भी है 10 एक पिप प्राइस नीचे है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ जो इस वक्त तक का इसका हाई है। अगर मैं वीकली में जाऊं, मंथली में जाऊं, तो मंथली में तो हाई थोड़ा और ऊपर है। तो और मंथली में प्राइस इस हाई को भी टच कर रही है, जो कि है 188.81, यानी मजीद मंथली का टीपी मजीद ऊपर है। तो इट मींस कि आज भी जीबीपी जेपीवाई में आपको बाय के सेटअप ढूंढने हैं। प्राइस 15 मिनट, ये जो ऊपर वाली लाइन मैंने अभी आपके सामने मंथली की हाई लगाई है, प्राइस यहाँ पर जाने के बाद तो कोई नीचे आने का फैसला करेगी। तो मैं आज भी बुलिश हूँ। लेवल आपने खुद निकालने हैं आज। आज आप सब ने लेवल्स खुद निकालने हैं, मैं नहीं निकालूंगा। अच्छा, इफ्तिखार अमीन साहब नाराज नहीं होना, मैं वैसे ही आपको बात कर रहा हूँ। लो जी, अम्बरीना शारिक पूछ रही हैं कि व्हाट अबाउट कैंडिडेट्स पैटर्न। मुझे नहीं पता कैंडिडेट्स पैटर्न का। अम्बरीन, अम्बरीना, मुझे नहीं पता कैंडिडेट्स पैटर्न का। जियो, ये कौन सा पेयर है? मेरा अकाउंट वॉश होने वाला है सर, जैन अब्बासी। अच्छा, वॉश क्यों होने वाला है? जैन अब्बासी, एनालिसिस करना नहीं आता? अगर नहीं आता तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एनालिसिस करना सीखो। ये कल हमने आपसे यहाँ अर्ज किया था कि गोल्ड यहाँ पर अगर ब्रेक कर देगा तो ये जोन उसके लिए डेफिनेट सेल जोन बन जाएगा। आप, मैं तो ये कल आपको बताया था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं। गोल्ड फिलहाल तो सेल ही है मेरे भाई, गोल्ड में बाय की कोई सूरत नहीं है। कब तक बाय की सूरत नहीं है? कब तक बाय की सूरत नहीं है? जब तक अ, हाँ, ओके जी। गोल्ड थोड़ी देर के लिए ऊपर जा सकता है। ये जो काम इसने किया है, इसके अंदर प्राइस को क्लोज नहीं होना चाहिए था। ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक काम है। लेट्स डीप डाइव इनटू द गोल्ड। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि गोल्ड एटलीस्ट इस कैंडल के हाई तक जा सकता है। अब्बासी साहब, अब मुझे नहीं पता कि जा सकता का मतलब ये नहीं है कि जाएगा। ठीक है, ये जा सकता और जाएगा दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन गोल्ड, मैं गौर से देखा ही नहीं कि यहाँ पर भी गोल्ड का एक छोटा सा, हालांकि ये इग्नोरेबल फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट लुकिंग लेफ्ट, दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। नहीं भाई, डेली में भी गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा, और 4H में भी गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा, 1H में भी गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा। प्राइस सेलिंग प्रेशर है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करती है, जो मैंने ऊपर वाला लाइन लगाई, ये 2033 वाला हाई ब्रेक नहीं करती, आप बाय नहीं ढूंढेंगे, आपने सेल ही सेल ढूंढनी है। और ये 1H का बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, सेल कर दें अगर आपने करनी है तो। अब्बासी साहब, आई एम रियली सॉरी, मुझे फिलहाल गोल्ड में बाय की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही।
अब्बास मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नजर नहीं आ रही लाइन का लेवल, कौन सा लाइन का लेवल? सर कल ट्रेंड रिवर्स हो गया था। रिवर्स कब हुआ था? मैंने तो सेल बताया था और प्रॉपर जोन लगे हुए थे। अभी जब मैंने गोल्ड को ओपन किया है तो मैंने प्रॉपर जोन लगाए हुए थे, ये कल के ही लगे हुए थे। आपने शायद कल वाली मेरी लाइव स्ट्रीम देखी नहीं थी। वीक कैंडल में 2 या 3 कैंडल बाय हों और मंथली में सेल हों। कामरान कुंडी साहब देखें, आपने एक्स्ट्रा जेन चलाना शुरू कर दिया ना। ऐसे क्यों करते हैं यार? जो बात मैं जानबूझकर नहीं बताता, आप वो मत, आप उसको मत सोचा करें। आप जस्ट वीकली में रहें, बिकॉज यू आर एन इंट्रा डे ट्रेडर, और एक इंट्रा डे ट्रेडर को आपने दिन में 10 15 20 पिप्स की ट्रेड करनी है। उस इंट्रा डे ट्रेडर को वीकली से ऊपर जाना ही नहीं है। आपने नहीं जाना। मैं आपका सवाल पूरा भी नहीं पढ़ा और जवाब भी नहीं फिलहाल नहीं दूंगा। इफ्तिखार अमीन साहब, कोशिश किया करें एक दफ़ा मैसेज लिख के रुक जाया करें मेरे दोस्त। स्पैमिंग ना किया करें, किसी और को मौका दें। मैं आपका मैसेज पढ़ लेता हूं, लेकिन मैंने आपका एक एनालिसिस कर दिया, मैं चाहता हूं किसी और का एनालिसिस करूं, फिर आपके एनालिसिस की तरफ दोबारा आऊंगा। ऐसे ना किया करें। बाकियों को भी मौका देना। उनके एनालिसिस कौन करेगा अगर मैं नहीं करूंगा? सिद्दीकी साहब, आपने जो वे में अभी देखें, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये पर्टिकुलरली किसी कोर्स का पार्ट नहीं होती। जो कोर्सेज हैं वो तो किताबी बातें हैं ना, वो तो किताबी बातें होती हैं। लेकिन ये जो अभी अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक और ये जो निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ, ये आईसीटी के हवाले से आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। आईसीटी के हवाले से ये बातें बता रहा हूँ। मैं आपकी क्लास लेता हूँ सर, जिस तरह बाप बच्चों को समझाता है आप वैसे समझाते हैं। लव यू। नोमी मेहर, कल मेरी तुम शादी करवा रहे थे दूसरी। अल्लाह का नाम लो यार। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। जज़ाकल्लाह जी। सर KSE 100 का एनालिसिस करें। KSE, हाँ ओ भाई, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाले कहाँ चले जाते हो यार? आप लोग आते क्यों नहीं हो? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाले क्यों नहीं आ रहे आजकल? कोई PSO को एनालाइज करवाएं, कोई OGDC को एनालाइज करवाएं, PPL को एनालाइज करवाएं यार। KSE वाले भाई, ये तो आपने बताया नहीं कि मैं सिर्फ आज इंट्राडे के लिए एनालाइज करूं चीज़ों को। शेयर नहीं करना, बिल्कुल भी शेयर नहीं करना, लाइक नहीं करना, ठीक है? सदीकी साहब, मैं भी मार दूंगा। मैं भी मारूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा चलें, कोई मजाक कर रहा हूँ। आप लोग बस इतना सेंटी ना हुआ करें यार। अच्छा, मुझे KSE को अगर तो सिर्फ आज के दिन के लिए देखना है, नासिर रहमानी साहब ने आई गैस पूछा था, अगर सिर्फ आज के दिन के लिए देखना है तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन प्राइस ने दिया है इस 1 घंटे की कैंडल में। ये जो 1 घंटे की कैंडल है, इसने बुलिश सिग्नल दिया है। अच्छा, अगर आपको प्राइस नीचे आती दिखाई दे, जो कि थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, आई बिलीव कि नेक्स्ट आर की कैंडल भी ऐसे करके ऊपर क्लोज कर जाएगी इस हाई से ऊपर। ये मुझे, यानी ये लग रहा है, चार्ट को देख के मुझे लग रहा है। अगर प्राइस ये कर देती है कि ऊपर जाती चली, अगली कैंडल भी ऊपर चली जाती है और इस हाई से ऊपर क्लोज कर जाती है, तो फिर आपने क्या करना है रहमानी साहब? फिर आपने ये करना है कि ये जो हाई है, इस हाई से लेकर और यहाँ तक के लिए आपने एक जोन बनाना है। 63799 से लेके 64048, इस जोन के अंदर अंदर। ये मैं कब कह रहा हूँ कि अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे दे, तो फिर इसी जोन से आपने बाय फाइंड करनी है। और ये आपका TP है। ये जो लो है, ये क्या, 64499, आई मीन ये 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट बनता है। तो 1000 पॉइंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर जा सकता है। अच्छा, ये सिर्फ मुझे आज का क्योंकि वो देखना पड़ा, मैं कोई हाई टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव नहीं देख सका, चीज़ों को नहीं एनालाइज कर सका।
और ओ हो केएससी ओवरऑल बुलिश है मेरे भाई, केएससी नीचे नहीं गिरेगी। बाय एक मैंने आपको बता दिया पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया, बताने लगा हूँ, बता नहीं दिया, बताने लगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर वो ड्रॉप ले लेती है प्राइस, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है मानी साहब, तो जो ड्रॉप लेती है वो ड्रॉप इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। इससे इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 62986 से लेके 63339, इसके अंदर ये सारे का सारा आपका बाइंग जोन है। ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई स्ट्रॉन्ग बुलिश के एस सी 100, स्ट्रॉन्ग बुलिश। ये रेड कैंडल के अगर सपोज प्राइस इससे ऊपर नहीं जाती, इस रेड कैंडल के टॉप को टच करते ही प्राइस ऊपर निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा। 63582 के लेवल पर ये दोबारा अगर टच करती है तो वहां से स्ट्रॉन्ग बाय लेवल है, स्ट्रॉन्ग बाय लेवल है। तो के एस 100 है इन माय ओपिनियन लॉन्ग है, लॉन्ग है, लॉन्ग है, एटलीस्ट आज के दिन तो लॉन्ग है, कल दिन भी लॉन्ग ही होगी, यानी वो नीचे आएगी। कोई ऐसी खबर है कि ऐसी 100 क्यों स्ट्रॉन्ग हो गया बाय के लिए? आवाज ब्रेक हो रही है क्यों है भाई, आवाज क्यों ब्रेक हो रही है? मेरे पास तो आवाज बिल्कुल ठीक है, मेरे पास तो आवाज बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स जी। यार एक्सीलेंट आवाज है भाई, मेरा तो आज कोई इशू ही नहीं चल रहा जिंदगी में। आई मीन यहाँ ये भी ठीक चल रहा है, और गोल्ड को मैंने कभी साहब आपके आने से पहले देख लिया। इरफान अभी लैग कर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, कि मेरे एंड पर मुझे कोई इशू दिखाई नहीं दे रहा है, ना मुझे कोई एनालाइज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, और ना मेरी स्ट्रीम लैग कर रही है। स्ट्रीमिंग डिस्टर्बिंग सर, सोनू बट क्यों ब्रेक हो रही है? व्हाट कैन आई डू नाउ? अगर ऐसा ही रहा तो फिर मेरे पास आई मीन एवरीथिंग इज फाइन यार मुझे। खैर हम यूरो यूएसडी की तरफ चलते हैं। मैं केएससी 100 इंडेक्स को आपको बता दिया रहमानी साहब कि वो स्ट्रॉन्ग बाय में है। केएससी 100 इंडेक्स बाय है, बाय है, बाय है। यूरो यूएसडी की तरफ अगर हम चलें तो यूरो यूएसडी जो है डबल बॉटम, और अच्छा यूरो यूएसडी जो है ये देखें, अगर तो इस जोन को से सेल आपको दे रहा है तो आपको सेल लेनी चाहिए। 1.08846 से लेके 1.08948, और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देता है तो इसी जोन से आपको बाय ढूंढनी चाहिए। क्या मेरी आवाज़ अब ठीक हुई है आप लोगों को? थोड़ा सा मुझे बताइएगा। वीडियो भी साफ नहीं आ रही? हाँ अब मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो पहले कुछ हुआ था, लेकिन अब क्या साफ आ रही है आपके पास यार? अब मैं भी अपने फेसबुक को जाके देख रहा हूँ तो मुझे भी ओहो, ओहो। अच्छा थोड़ा सा इशू, अब मेरा ख्याल है ठीक हो जाएगा। ओबीएस ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी तो जिससे सिस्टम पे लोड पड़ जाता है, हालांकि इतना लेटेस्ट लैपटॉप है यार, ये समझ नहीं आती कि इसको मसले क्या चल रहे हैं। अच्छा अभी अभी 2 मिनट में इंशाल्लाह ये स्ट्रीम ठीक हो जाएगी। बेसिकली ओबीएस ने रिकॉर्डिंग भी करना शुरू कर दी थी। 2 मिनट मेरे साथ हैं, बर्दाश्त करें, उतनी देर में ना आप लाइक करें ना आप शेयर करें, जितने में वीडियो ठीक हो जाएगी। ओहो मैंने भूल गया, और बर्फ हो गई। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? वीडियो पॉज नहीं होगी, अभी ठीक हो जाएगी। काइंडली जस्ट बियर विद मी, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीडियो को आप कह रहे हो पॉज करके ठीक हो? नहीं मेरा ख्याल आई बिलीव अभी ठीक हो जाएगा। आप लोग देखें तो सही, मुझे देखकर बताएं यार कि आप लोगों के पास अगर स्ट्रीम ठीक आ गई है। नोमी के पास तो आ गई है, सबसे पहले नोमी ने ही कहा था। अ, आवाज़ कट रही सर, योर स्ट्रीम अगेन लैकिंग जी। आवाज़ सर जी आपकी आवाज़ रुक गई सर। सिल्वर बुल स्ट्रेटजी पर भी एक वीडियो में काजी बहुत सिद्दीकी साहब, सिल्वर बुलेट जो है वो बड़ा बड़ा क्विक
प्राइस एक्शन है, वहां पर आपको रिलेटिवली क्विकेस्ट डिसीजन लेना होता है। तो अभी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आप सिल्वर बुलेट मत देखें, आपको प्रॉब्लम होगा। यार सोनू बट मुझे किसी ने कहा था कि सर्दी में लैपटॉप की बैटरी प्रॉब्लम करती है। मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ वाकई बहुत सर्दी है यार। तो हो सकता है गैस इधर आ नहीं रही, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बिजली भी नहीं आती। अच्छा, तो वो मुझे लगता है कि शायद ये ऐसा मसला होगा। अब आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई सर जी। तो मैं बोल ही नहीं रहा था तो आवाज़ बंद होगी। अब आवाज़ ठीक है मेरी? मैं बोलूँगा तो आवाज़ आपको आएगी ना। अच्छा जल्दी से बताएं यार ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूँ। अच्छा, बड़े फर्माबरदार आप लोग बच्चे हैं। मैंने कहा शेयर नहीं करना, कोई नहीं कर रहा। जबरदस्त, एक्सीलेंट। हाँ सिद्रा, हाफिजा। हाफिजा बेटे क्या हाल है? ठीक हो? सॉरी। मॉम्स। अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं यार मुझे बताएं। मैं कैसे नहीं आ रही यार? हेलो, हेलो। क्या बातें कर रहे हो जी? आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। शुड आई स्टॉप एंड री कंटिन्यू? व्हाट शुड आई डू? नो वॉइस, नो वॉइस, नो वॉइस सर जी, आवाज़ नहीं आ रही। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? यानी क्यों नहीं आ रही? मेरा तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्या करूं? जावेद, जावेद वहाब साहब मुझे ये बताएं आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जल्दी से कोई बंदा मुझे रिप्लाई रिप्लाई करे यार। अब ठीक है। अब्बास को तो मेरी आवाज़ आ रही है, बस मैं अब्बास को ही सुनाता रहूँगा यार। जीबीपी यूएसडी जो है वो भी फिलहाल लॉन्ग लग रहा है। ठीक है, अगर हम सब कुछ इग्नोर करें और आज के दिन की सिर्फ बात की जा रही है फिलहाल, ठीक है। प्राइस ने ये जो प्रीवियस लो था इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई। क्या करने गई? ओके, जब ऊपर गई है तो ये जो एक जोन है ना यार प्राइस के लिए, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को बर्दाश्त कर गई, यानी ये रेजिस्टेंस से आपको सेल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 1.27177 से लेके 1.27394। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को बर्दाश्त कर गई यानी इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई, तो फिर आपको यहीं से रीटेस्ट पर बाय मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दिस इज़ फॉर जीबीपी यूएसडी टुडे। हाँ हम रिजवी, किस बात का थैंक यू? अस्सलाम वालेकुम सर, वॉइस एकदम क्लियर है। क्या बात है अरशद नवाज साहब, आपने हमें यहाँ भी पकड़ लिया आके। ओके ग्रेट, हो गया, आवाज़ ठीक हो गई जी। मैंने कहा था ना वो कि ओबीएस ने ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा और कोई आप लोगों का एनालिसिस है? सर पाकिस्तान में सांस आ रहा है, ये कम है। सोनू भट्ट, ऐसे नहीं कहना मेरे वतन के बारे में। अब ठीक है, ओके। अभी आ रही है सर। ओके ग्रेट, आवाज़ ठीक, ओके। आवाज़ ठीक हो गई। इस्लाम सर, नजम साहब वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कोई क्वेश्चन किसी का हो तो हम देखते हैं, वरना मैं एक दो पेयर्स को लगे हाथ और कर दूं। आप लोग यूएस ऑयल को भी करते हैं तो मैं यूएस ऑयल को भी कर दूं ताकि अच्छा देखें, यूएस ऑयल 1 एज टाइम फ्रेम अभी अभी का जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कुलिया बताया कि अभी देखा करो प्राइस कहाँ खड़ी है। जहाँ खड़ी है उससे करीब कोई हाई है या उससे करीब कोई लो है? अगर उससे करीब कोई हाई है तो प्राइस अपना सफ़र यहाँ तक कंटिन्यू करेगी ही करेगी। ठीक है, तो इट लुक्स लाइक ये यहाँ से ये सारे का सारा आपका बाय जोन है। 73.10 से लेके 73.52, इन माय ओपिनियन ये सारे का सारा बाय जोन है और स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। यहाँ से प्राइस को बाय चले जाना चाहिए, उसकी मेहरबानी। और अब हम इसके अलावा AUD USD डेली में ICT पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर दें काइंड? क्यों कर दूं आसिफ, आप खुद क्यों नहीं करते? खुद क्यों नहीं करते? अनीक, थैंक यू। नाउ परफेक्ट, ओके। AUD USD डेली में ICT। आसिफ मिनहास साहब आपकी फरमाइशें भी
ये आपको क्या लग रहा है, ये प्राइस नीचे गिर रही है, इस लो तक पहुंच गई है या नहीं पहुंची? इस लो तक अभी नहीं पहुंची। 65255, 65250 इस लो से नीचे चली गई है, इस लो से नीचे भी चली गई है, उसको स्वीप भी करके ऊपर चली गई है। ठीक है। अब अगर आज के दिन की कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप में से कहीं से नीचे गिरेगी तो ठीक है, वरना मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस ने ये लो स्वीप किया है तो आज के दिन की बड़ी कैंडल बननी चाहिए, इन माय ओपिनियन। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे गिरे, या इस फेयर वैल्यू गैप के 50% से ऊपर जाके क्लोज करे और मंडे को यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाए, तो आप बाय फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यही जोन मैंने भी मार्क किया था। ओके गुप्ता जी, ऑयल मैंने इसीलिए मुझे पता था कि ये भट्ट साहब ने ऑयल का कहना है, मैंने पहले ही ऑयल कर दिया है, मैंने ऑयल कर दिया है। यूरो यूएसडी भी मैंने अनीक कर दिया है। गोल्ड अभी सेल कहाँ से करें? अब्दुल कवी साहब पीछे जाके मेरी स्ट्रीम को देख लो, मैंने गोल्ड को बड़ी डिटेल से बताया यार। नाउ परफेक्ट, ओके। फिलहाल आप लोगों के क्वेश्चन नहीं है तो हम एनालाइज मजीद करते हैं, और अब्दुल कवी ने पीछे जाके देखना नहीं है तो हम ये बताते हैं अब्दुल कवी को कि अब्दुल कवी ये जो जोन है जहाँ पर प्राइस चल रही है, हमने ये जोन बनाया था, कहाँ गया ये, हमने ये कहा था कि गोल्ड यहाँ से आपको सेल ही दिखेगा। 2023 से 2029 के दरमियान दरमियान गोल्ड को सेल देखना है आपको। ठीक है, इसको 29 को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो आपको बाय देखनी है, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब्दुल कवी साहब मैंने आपको दोबारा बता दिया है। ठीक है, एग्जैक्टली सर, ऑयल का इसी तरह से जोन निकाला था जो अभी आपने निकाला, बिकॉज 74 को टच करके नीचे आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। तो सोनू भट्ट देखे ना, आप माशाल्लाह इस काबिल हो गए ना मेरी लाइव स्ट्रीम्स देख देख के। अनीक आमिर, वालेकुम अस्सलाम। अनीक आमिर, आपने पहले सवाल पूछे हैं, अब आप सलाम कर रहे हैं, ये कौन सी साइंस है? अच्छा, और आप लोग यूएसडी जेपीवाई को भी बहुत काम, इसमें भी बहुत काम करते हो। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई मैंने शायद कल आप लोगों से बोला था कि आई अस्यूम कि यूएसडी जेपीवाई तो ऊपर ही ऊपर है, उसमें नीचे गिरने की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही है, कल मैंने आप लोगों से शायद बोला था। तो वो देखें, कल का दिन भी उसने जाहिर है पुल बैक्स आर द पार्ट ऑफ गेम, उसने पुल बैक लिया है, एक ये पिछले हाई लो तक आया है और प्राइस वापस ऊपर। तो सो फार प्राइस इज रीटेस्टिंग इट्स हाई। अगर यहाँ पर प्राइस इसका हाई क्या है, ये ओके, ये फिलहाल ये थोड़ा सा एक गंदा प्राइस एक्शन है। यहाँ पर अगर ये प्राइस यहाँ से थोड़ी सी रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश कोशिश करती है तो पहली सपोर्ट प्राइस को इस जोन को देनी चाहिए, 148.357 से लेके 148.471। अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है तो दिस इज योर लास्ट होप। 147.938 से लेके 148.144 ये आपकी लास्ट होप है कि यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाए, अदरवाइज प्राइस फिर नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये दो लेवल्स हैं आपके लिए जहाँ से आप बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो यूएसडी जेपीवाई में। अब्दुल कबीर, आपने ये कल भी सवाल किया था, मैंने कल भी आपको जवाब दिया था कि अगर आपका कोई लॉस हो गया है और आप उस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हो कि मेरा लॉस रिकवर करा दें, तो मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है मेरे भाई, कोई अलादीन का चिराग नहीं है। मिल तो चले लेंगे, लेकिन मिलने का मकसद क्या है? मेरा लॉस हो गया है, इतना कर्जे में आ गया हूँ, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, मेरे पास कोई हल नहीं है। कोर्स करना है तो द कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। द कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, +92 310 6900 125। ये दी कैम्बिस्ट एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर, इसको मैं कमेंट को पिन कर देता हूँ अगर ये मुझे इजाज़त दे, ताकि आप लोगों को
अब ये मेरे पास पिन की ऑप्शन नहीं आ रही। ओहो, मैं तो कुंडी साहब का कमेंट पिन करने लगा था। ओके, पिन कमेंट ठीक है। आप लोगों को कोर्सेज की मालूमात लेनी है तो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे मिलके क्या करेंगे यार। सर नैस्डैक 104 एज टाइम फ्रेम में जो सेम कैंडल्स हैं उस प्लेस को है एज ए सपोर्ट लेंगे। अली जान, यहाँ आपकी कोई नहीं सुनेगा मेरे दोस्त, मत करो ऐसा। मैं आपका कमेंट डिलीट नहीं कर रहा। अली जान सोमरो, मैं आपका कमेंट डिलीट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ आपकी कोई नहीं सुनेगा। आई एम वर्किंग ऑन चॉक एंड फ्लिप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बिल्कुल ठीक है जट साहब, एज ए सपोर्ट ले सकते हैं। यार मुझे समझ ही नहीं आ रही, नैस्डैक 100 में 4 आवर टाइम फ्रेम में जो सामने कैंडल है। ये मैंने कल का आपको एक सपोर्ट लेवल बताया हुआ है ना यार। ये सपोर्ट लेवल है, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर उठेगी 16872 चले गए 16948, आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें मेरे भाई, ऐसे कर लें ठीक है। 16976.25 से लेकर ये मैंने बहुत ही नीचे कर दिया है, इसको भी आप रिवाइज कर लें, ऐसे कर लें। प्राइस को यहाँ से वापस ऊपर चले जाना चाहिए मेरे भाई, 16932 से लेके 16976। प्राइस प्राइस शुड रिस्पेक्ट दिस लेवल। अगर इसको नहीं करती, थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो फिर ये जोन आपके लिए एक बहुत कीमती जोन है। यहाँ से प्राइस हर हाल में वापस ऊपर चली जाएगी, जाना चाहिए आई मीन जाना चाहिए, जाना चाहिए। हर हाल में नहीं जाएगी, जाना चाहिए। 16734 से लेके 16774, और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपका अपना कीमती पैसा है, अपनी मर्जी से बचाएं या उड़ाएं या लगाएं या खाएं या कमाएं, जो मर्जी करें। मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूं यहाँ पर बैठ के, कि आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई लेवल अगर इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में तो उसके पीछे क्या रीज़न है, और आप अन्यवार ट्रेडिंग ना करें। आपको अन्यवार ट्रेडिंग से रोकने के लिए मैं यहाँ पर बैठकर आप लोगों के बताए हुए पेयर्स पे एनालाइज करता हूँ, ठीक है। अलीजान सोमरो, आप अब तंग कर रहे हो मुझे, स्पैम मत करो बेटे। मैंने आपका एक दफ़ा आपको मैंने कहा कि मैं आपका रिप्लाई कमेंट डिलीट नहीं कर रहा, तो आपको समझ आना चाहिए। अब आपने इतना ज़्यादा स्पैम कर दिया कि मुझे मजबूरन आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। मैंने आपका कमेंट सिर्फ इसलिए डिलीट नहीं कर रहा था कि कोई बात नहीं यार, लेकिन अब मैं आपको डिलीट करूँगा। आपने बहुत तंग किया। जीबीपी यूएसडी 4 आवर में मैंने जीबीपी यूएसडी को मैंने एनालाइज कर दिया। डियर सर, एनालिसिस के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना चाहिए? जवाब जावेद साहब, आप थोड़ा लेट हो गए। मैंने इस लाइव स्ट्रीम के स्टार्ट में ये बात अर्ज़ की है कि आपको जब भी अपना एनालिसिस करना है, जब भी अपना एनालिसिस करना है, यानी आपने जिस दिन ट्रेडिंग के लिए बैठना है, आप ये देखा करो कि वीकली में क्या चल रहा है ज़िंदगी में। अगर वीकली टाइम फ्रेम जो है वो बाय चल रहा है, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट में, 1 एच में, 5 मिनट में भी इवन बाय के सेटअप ही ढूंढने चाहिए। यानी ट्रेड आपको हाई टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव में करनी है। डायरेक्ट 5 मिनट में चले जाओगे, डायरेक्ट 15 मिनट में चले जाओगे, तो नहीं समझ आएगी कैसे ट्रेडिंग करूं। आप वीकली में देखा करो कि प्राइस क्या कर रही है, उसके बाद आप 15 मिनट में, 5 मिनट में, 1 घंटे में आप लोग फिर वीकली की डायरेक्शन में ट्रेड किया करो। जी हाफजा बेटे, मैंने उसको डिलीट कर दिया है। किसी के दिए हुए लिंक पे क्लिक ना करें। वो लिखा हुआ था उसने कि सिग्नल लेने हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। हाँ,
इरशाद हुसैन, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है, ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक है इरशाद हुसैन, इसलिए मैंने उसको वहां पर ड्रॉ किया है। ठीक है। अच्छा, अब हमसे वो किसी ने पूछा था, यार ये मेरे सामने क्या आ गया। ओके, एस ओ एल यू एस डी टी शॉर्ट, शॉर्ट टर्म एनालिसिस एस ओ एल यू एस डी टी का हम कर दें, ताकि कल मैंने आप लोगों से लाइव स्ट्रीम में बोल दिया था कि मैं ये लीमू पानी पी रहा हूँ तो आप लोगों को पीना चाहिए, और नहीं भाई नहीं पीना चाहिए, क्योंकि लीमू पानी सर्दी में पियोगे अकड़ जाओगे। ये जो लीमू पानी वो ठंडा करता है ना आपको अंदर से। ये जो लीमू पानी है, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें मिली हुई हैं, ये सिर्फ लीमू पानी नहीं है, या स्कंजबीन जिसे आप कहते हैं, ये वो नहीं है। तो इसको आप ना खाली लीमू पानी में डाल के पीने बैठ गए तो शाम तक ठंड से अकड़ अकड़ के ठंडे हो जाओगे फिर। तो लीमू पानी नहीं पीना। अच्छा, एस ओ एल को हम शॉर्ट टर्म में देख रहे थे। अ, फिलहाल जो जी प्राइस ने ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है प्राइस ने, अब थोड़ा सा मैं आईसीटी एनालिसिस कर दूं, ठीक है। प्राइस ने ब्रेकर ब्लॉक को जब ब्रेक किया, सॉरी, तो फिर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रेकर ब्लॉक जो है, ये प्राइस इसको तो किसी खाते में नहीं गिन रही है। हालांकि इसने बड़ी ज़बरदस्त बाइंग पैदा की थी इस रेड कैंडल ने, तो लेकिन उसके बावजूद प्राइस उसको किसी खाते में नहीं गिर रही है। इसका मतलब है कि इस ब्रेकर ब्लॉक की अहमियत अहमियत अब समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो हमें मोस्ट रीसेंट जो प्राइस एक्शन है बस उसी को देखना पड़ेगा। तो रिसेंटली अभी प्राइस ने क्या किया है, पहले ये लिक्विडिटी स्वीप की डाउन, ठीक है। फिर प्राइस ने ये इक्वल हाई स्वीप किया डाउन, ठीक है। अब प्राइस ने ये हाई स्वीप किया डाउन, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ने ये लो ले लिया, किसी इंटरनल स्ट्रक्चर तक जा रही है। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है प्राइस के नज़दीक करीब तरीन जो स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। 96.52 से लेके 99.92, यहाँ से कहीं से भी आपको सेल देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म एनालिसिस मैंने किया है। इसके अलावा एक्स आर पी यू एस डी टी किसी ने बोला था, वो मेरी नज़रों से गुजरा था, मैं उसको भी देख दूं। हाँ सोनू भाट, थैंक यू सो मच, इसी तरह लोगों की हेल्प करते रहा करें यार। वो एक ही पेयर को बार बार मैं एनालाइज करूंगा तो बाकी लोगों के पेयर्स रह जाएंगे। गोल्ड को ना हम जाते जाते एक दफा फिर देख लेंगे। गोल्ड वाले भाइयों थोड़ा सा रुक जाएं। अच्छा, एक्स आर पी यू एस डी टी, भाई ये जो कुछ हो रहा है इस बड़ी कैंडल के अंदर हो रहा है, इस बड़ी कैंडल के अंदर, और प्राइस ने आकर इस बड़ी कैंडल को स्वीप कर लिया। फिलहाल शदीद सेलिंग है मेरे दोस्तों। ये लो आपका टीपी है 0.5006, ये दिस लो इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट टीपी, यानी एक्स आर पी इज डाउन। बदकिस्मती से एक्स आर पी नीचे है मेरे भाई, रिपल, इसमें बाय की फिलहाल कोई सूरत नहीं है, कोई सूरत नहीं है, कोई सूरत नहीं है। आप क्या करें, इस फेयर वैल्यू गैप से आपको सेल मिले तो ठीक है। अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को ऊपर ब्रेक कर देती है तो फिर आपको इस जोन से सेल ढूंढनी है। अगर प्राइस इस जोन को भी ऊपर ब्रेक कर देती है फिर बाय ढूंढ लेना। फिर ये हाई आपका टीपी है नंबर वन है, और फिर ये हाई आपका टीपी नंबर टू है। पहली सेल आप यहाँ से ढूंढेंगे, दूसरी सेल यहाँ से ढूंढेंगे। ये वाला जो जोन है नीचे वाला 0.5531 से लेके 0.5589, यहाँ से आपको सेल देखनी है। अगर प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर चली गई तो 0.5647 से लेके 0.5688 आपको यहाँ से सेल ढूंढनी है। अगर प्राइस इसे भी ब्रेक करती है तो फिर आपको बाय में बैठना है, बाय ढूंढनी है। ओके ओके जाट साहब, ठीक है, थैंक्स सर एंड सोनू भट्ट जी। सर चीनी लोग
गर्म पानी पीते हैं। जी शाहीन सिद्दीकी साहब, बिल्कुल चीनी लोग गर्म पानी पीते हैं। और मैं भी सारा दिन गर्म पानी ही पीता हूँ, नीम गर्म जिसे पानी कहते हैं ना। ठंडा पानी, इवन जो ठंडा पानी है, मैं वो गर्मियों में भी नहीं पीता। गर्मियों में भी मैं रूम टेम्परेचर पानी पीता हूँ। अच्छा, काइंडली वीडियो बैक नहीं जा रही। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? और 40 बंदे बैठे हुए हैं। सबीन फातिमा, थैंक यू फॉर व्हाट? आप रोज आती हो, आके थैंक यू कर जाती हो, किस बात का थैंक यू बच्चे? ना कोई सलाम, ना कोई दुआ, ना कोई क्वेश्चन थे, खाली थैंक यू। अच्छा ठीक है, अभी हम किसी का कोई क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा है, तो ठीक है हम चलते हैं बीटीसी की तरफ। और बीटीसी में अक्सर आप लोग काम करते हैं। और जब मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था, ये एरिया बीटीसी का फिल होना चाहिए और हैज़ टू बी फिल्ड, जो कि ये ऊपर नहीं जा रहा, बट उसने उसी किस्म की सिचुएशन यहाँ पैदा कर दी। तो सो फार वी शुड रिस्पेक्ट द मोस्ट रीसेंट बिहेवियर ऑफ द प्राइस। अच्छा, इन माय ओपिनियन, जी आपको यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी आपको सेल देखने को मिल सकती है। 41419 से लेके 42345, बिकॉज ट्रेंड इज सेल ना, एंड प्राइस इज कंटिन्यूसली गोइंग डाउन। ये आपका टीपी है, $40,000 आपका टीपी है। जब प्राइस यहाँ पर पहुंचेगी, ये टीपी क्यों है? क्योंकि ये इक्वल लोज हैं, इनके नीचे पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सेल स्टॉप्स पड़े हुए हैं। जिन्होंने बाय की हुई है उन्होंने इनके नीचे अपने एसएल रखे हुए हैं। तो प्राइस को ये लो लिए बगैर कम अज कम प्राइस ऊपर नहीं जाती। तो प्राइस के लिए ये लो लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जा सकती है, लेकिन मैं ये जो कह रहा होता हूँ कि नहीं ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं अपने आप पे भरोसा कर रहा हूँ। मैं मतलब आपको कोई वो फाल निकाल के नहीं दे रहा, मैं अपने एनालिसिस पे भरोसा करते हुए आपको ये कह रहा हूँ। और आपके एनालिसिस पे आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि आप ये कहें प्राइस ऐसा नहीं करेगी। आपको ये कहना पड़ेगा। अगर आप ही कशमकश का शिकार होंगे, अगर आप ही घबराएंगे, अपने एनालिसिस पे बिलीव नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा ना। और अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो हर ट्रेड में आपका इमोशन, जो इमोशनल अटैचमेंट है वो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने दिल को और अपने दिमाग को ये समझाया करो प्राइस ऐसा ही करेगी। मैं मैं लगाने लगा हूँ ट्रेड, मैंने बाय करनी ही करनी है यहाँ से, प्राइस ऐसा करेगी, प्राइस की ऐसी की तैसी ना करे, वगैरह वगैरह। यानी आपको अपने आप को तो कॉन्फिडेंस देना है ना। अगर आप अपने आप को ही कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो फिर ट्रेड में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो तभी तो आपकी इमोशंस, आपका खौफ आपकी ट्रेडिंग से डिटैच ही नहीं होता है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो हो ही नहीं सकता। तो मैं ये जो कह रहा होता हूँ ना कि प्राइस यहाँ जाएगी, तो इसका मतलब है कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि प्राइस यहाँ पर जाएगी। मेरे पास 10 रीजंस हैं ये कहने के लिए कि प्राइस यहाँ पर जाएगी। तो क्यों जाएगी? तो आपने भी अगर कोई बायस बनाना है कि प्राइस कहाँ जा रही है और आपने कह दिया कि प्राइस यहाँ जाएगी, तो आपको उस बात की सपोर्ट करने के लिए आपके पास रीजंस होनी चाहिए। एवं नहीं है मैं सुबह उठ के कहूँ जी गोल्ड जो है 1970 जाएगा, तो किस बुनियाद पे जाएगा? रात को कोई ख्वाब आई है मुझे? ऐसे नहीं है ना। आपको चार्ट देख के गोल्ड 1970 जाएगा, तो उसकी क्या रीजन है, वो रीजन आपको बतानी है, अपने आप को बतानी है, क्योंकि आप तो एनालिसिस करके लोगों तक नहीं पहुंचाते। आपको अपने आप को ये रीजन बतानी होती है। नासिर हबीब, स्पैम ना करो बेटे, आपका मैसेज आ गया हमारे पास। स्पैम मत करो। एक दफा आपने लिख दिया, बस थोड़ा वेट करो, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दो। तो आपको अपने आप पर भरोसा करना है, आपको अपने आप पर भरोसा करना है, और आपको इस यकीन के साथ ट्रेड करना होता है, तभी आप कामयाब होगे। और ये कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आपको चार्ट से बातें करना आएंगी। आपको चार्ट से बातें ही नहीं करनी आती, तो फिर आप इसी तरह कभी मेरी लाइव स्ट्रीम पे आएंगे, कभी किसी की लाइव स्ट्रीम पे जाएंगे, कभी किसी की लाइव स्ट्रीम पे जाएंगे कि यार हमें कोई आज बता दे गोल्ड किधर जा रहा है। यानी आपका कीमती पैसा है, और आपको कोई बता दे कि इसको इस पे लगा दो, इसको इस पे लगा दो। कौन लोग हो तुसी यार?
अपना कीमती पैसा आप लोगों के कहने पे ऊपर नीचे लगा देते हैं। खुद नहीं सीखना, खुद सीखने की कोशिश नहीं करनी। खैर एनीवे, ये फैसला आप लोगों का है, आप लोग कर सकते हैं अपना फैसला। अच्छा जी, नासिर साहब कह रहे हैं WRX USDT, WRX USDT। देखो मैं आप सब लोगों से बताना चाहता हूं कि ये पर्टिकुलरली ये एक एजुकेशनल पर्पस चैनल है। ख़ास तौर पे यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पर उसके साथ साथ आप लोगों को एनालाइज करके इसलिए दिया जाता है कि ताकि उस एनालिसिस के दौरान जो मैं बातें बता रहा हूँ आप उनको सीखें, उनको सीखें। ये सिग्नल सर्विस चैनल नहीं है। अगर आप ये सोच कर यहाँ पर आते हो तो खुदारा नहीं आना दोबारा। ये तो शेर हो गया, खुदारा नहीं आना दोबारा। क्या बात है जी। अच्छा, XRS USDT आपको, शाहीन सिद्दीकी साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। यू हैव रियली कंपोज एंड हम्बल पर्सनैलिटी। इरफान अली साहब, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा सर जी, गुल खान की तबीयत तो साफ करें। गुल खान कौन है? गुल खान कौन है, किधर है गुल खान? अच्छा, मुझे कहीं गुल खान दिखाई नहीं दे रहा है यार। अच्छा ओके। मैं किसी की तबीयत नहीं साफ करता अहमद अली। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। अच्छा जी। यार आपने ये बताया नहीं नासिर, आपने बताया नहीं ये शॉर्ट टर्म मैंने करना है कि लॉन्ग टर्म करना है? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म नासिर ने हमें बताया। शॉर्ट टर्म के लिए भी यार मेरे भाइयों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ 4 एज से नीचे एनालिसिस करना अपनी ज़िंदगी से निकाल दो यार, अपनी ज़िंदगी से निकाल दो प्लीज़। इससे नीचे एनालिसिस करोगे बहुत टफ लाइफ होने वाली है आप लोगों की, बहुत टफ लाइफ होने वाली है। 4 एज में एनालिसिस क्या करो, सपोज 4 एज का ट्रेंड अप है तो 5 मिनट में सिर्फ वो सेटअप ढूंढो ना जो बाय ट्रेड दे रहे हैं। क्या मुश्किल है? 4 एज का ट्रेंड अप है, 5 मिनट में वो ट्रेडेड ढूंढो जो बाय की ट्रेड दे रहे हैं। 5 मिनट में सेल की ट्रेडें पकड़ो ही ना। जी, यहाँ पर हमारे पास, ओके जी, प्राइस इज कमिंग डाउन मेरे भाई, प्राइस इज कमिंग डाउन टू रीटेस्ट दिस वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस यहाँ पर आ रही है 0.1752 से लेके 0.1875। तो ये तो पता लग गया कि मेरा टीपी कहाँ जाकर क्लोज होगा इस ऑर्डर ब्लॉक में। और मुझे ये भी पता लग गया कि प्राइस ने देखो ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन की 1 2 3 मूव भी बना दी है। तो फिलहाल मैं ये अर्ज करूंगा कि यहाँ से लेकर, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सेल ढूंढनी है। यहाँ से 0.2363 से लेके 0.2426 यहाँ से सेल ढूंढनी है, वो बॉटम आपका टीपी हो सकता है। बट बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस, तो जो यहाँ से सेल मिलेगी आपका टीपी नंबर 1 ये लो होगा। ये लो आपका टीपी नंबर 1 है, ये लो टीपी नंबर 2 है, ये लो टीपी नंबर 3, टीपी नंबर 4 एंड अल्टीमेट टीपी इज दिस बॉक्स। अच्छा, और हमारे पास यूरो जेपीवाई का एनालिसिस, हमजा हमजा चन्ना, एक दफ़ा मैसेज करना है। जिसने 2 3 4 5 इकट्ठे मैसेज कर दिया उसको सिंपली ब्लॉक कर दूंगा मैं, ब्लॉक कर दूंगा। एक मैसेज किया करें, एक मैसेज किया करें, मैं आप सबके मैसेजेस पढ़ के रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। अरशद नवाज साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब, आप नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। और मुझे हर काम करने की इजाज़त है क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 1 मिनट में चले जाओ। मैं आपको सिखाने की पर्पज़ से ये मैंने बात की है
कि जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, 4 एज से नीचे मत जाओ। 4 एज से नीचे मत जाओ। और अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो 1 मिनट में चले जाओ। अभी आप लोगों से ट्रेड ही नहीं ली जा रही, और प्राइस यूं 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 जब घूम रही होती है, उस दौरान आप लोग कैसे एनालाइज करोगे? 1 एज भी बिगिनर्स के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों का हाथ सेट हो गया है 1 एज में, तो 1 एज पे किया करें, बिल्कुल किया करें। जी गुप्ता जी, मुझे आइडिया है आपका। गुप्ता जी, मुझे आपका आइडिया है। सर कल मैंने 12 ट्रेड ली और सबके टीपी हिट हुए, और जस्ट आपकी ही एक स्ट्रेटजी से सारे ट्रेड लिए थे। कासिम राजपूत, क्या बात है। सर जी, आपने खुद कहा था ये नहीं बोला करें, मुझे जवाब दे दें, आप सवाल लिखा करें। हाँ, ये सर जी आपने खुद बोला था। तो सवाल मैंने ये कहा था कि ऊपर नीचे लिखते रहा करो। ओ भाई, एक दफा सवाल लिख के थोड़ा वेट करो, आपके बाद किसी और का मैसेज ही नहीं आया। आप ही के 3 मैसेज इकट्ठे आ गए हमजा। किसी और का अगर मैसेज आ गया है और आपका मैसेज ऊपर निकल गया है तो फिर दोबारा लिखोगे ना। स्पैम तो नहीं करोगे। एक ही दफा में ऊपर नीचे आपने इकट्ठे 3 4। अच्छा यूरो जेपी भाई, आपको पता ही है मैं काफी अरसे से उसमें लॉन्ग हूँ, और अभी भी मैं लॉन्ग हूँ। एज लॉन्ग एज प्राइस इस जोन को रिस्पेक्ट दे, आज भी आपको बाय ढूंढनी है। 160 से लेके 160.72 से लेके 161.394, इसके दौरान दौरान आपको बाय ही ढूंढनी है यार। क्योंकि डेली में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस ऑर्डर ब्लॉक के, जो कि 162.80 के आसपास पड़ा हुआ है। तो फिलहाल लॉन्ग है, फिलहाल लॉन्ग है। अगर यहाँ से ये लॉन्ग फर्दर ऊपर नहीं जाता, जिसके के चांसेस कम हैं, कम है चांसेस के वापस इस लेवल पर आने के, ठीक है। प्राइस ऊपर जाएगी और ऊपर जाके कोई नया लेवल बनाएगी और उसको रीटेस्ट करने जाएगी। कम चांसेस हैं प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में वापस आए। तो आई मस्ट से कि यहाँ पर आपको इसी जोन में से कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये जो जोन मैंने अभी अभी आपको बताया है। मलिक अकरम 1 2 3। गुप्ता जी जो हैं वो सिंपल 1 2 3 मूव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, जिसको मैं इतने अरसे से पढ़ा रहा हूँ। सर यूएसडी सी एच एफ। इरफान वालेकुम अस्सलाम। यूएसडी सी एच एफ हम करते हैं तो मिटिगेशन ब्लॉक वाली। कासिम राजपूत मिटिगेशन ब्लॉक पे काम करते हैं जी। सिंपली 1 2 3 मूव। यूएसडी सी एच एफ में हम चलते हैं। यूएसडी सी एच एफ में फिलहाल जी, प्राइस के इस लेवल तक जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, 0.87498, बिकॉज दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। फिलहाल आप बाय ढूंढेंगे, प्राइस इस रेजिस्टेंस से भी दूर है। फिलहाल आप बाय ढूंढेंगे, ठीक है। तो बाय कहाँ से ढूंढेंगे? बाय ढूंढने के लिए दो ऑप्शन हैं आपके पास। या तो प्राइस यहाँ पर कोई नया फेयर वैल्यू गैप बना दे, क्योंकि प्राइस मुझे नहीं लगता कि इस फेयर वैल्यू गैप तक आएगी, मुझे नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से ना असल में बहुत दूर है। अगर इतना नीचे प्राइस को आना है तो फिर तो काम ही ख़राब है ना। तो आप ये कोशिश करें, जिसने भी यूएसडी सीएचएफ के बारे में पूछा है, ये कोशिश करें कि इस जोन से आपको बाय मिल जाए। 0.86824 से लेकर 0.86865, कोशिश करें कि यहाँ से आपको बाय मिल जाए, ठीक है। तो ओके। और
जी जाट साहब ठीक है। ज़हूर इस्लाम 1 2 3 मूव बता दें। ज़हूर इस्लाम मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर आप लिखें माई सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये दोनों चीज़ें आप सर्च करें, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। 1 2 3 मूव। जी मोहम्मद अबू। ठीक है जनाब। सी एच एफ जे पी वाई का एनालिसिस करते हैं जी। सी एच एफ जे पी वाई को एनालाइज करते हैं। कोई क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं आ रहे तो मैं ये बस लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन लूँगा, फिर हम बंद करेंगे। और आपने शेयर नहीं करना लाइक भी नहीं करना यार। कासिम राजपूत, लोगों को टाइम फ्रेम बता दो। आप एनालिसिस किस टाइम फ्रेम में करते हो, एंट्री किस टाइम फ्रेम में लेते हो? जो कल आपकी 12 की 12 ट्रेड हिट हुई हैं, कुछ लोगों को समझा दो, उनका भला हो जाए यार। अच्छा जी, हम क्या देख रहे थे? सी एच एफ जे पी वाई। सी एच एफ जे पी वाई जो है जी, प्राइस को जी प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। और आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट जो है वो अ, ये जोन हो सकता है। ठीक है, अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करेगी तो फिर आप इस लो तक के लिए सेल फाइंड कर सकते हैं। 170.895 से लेके 170.9993। फिलहाल प्राइस अप है और ये हाई उसका टीपी होने जा रहा है। हो सकता है। किसी ने हमसे पूछा कि बीटीसी को वीकली पर्सपेक्टिव में बताएं कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में। देखें, वीकली में प्राइस ने इस हाई को स्वीप किया और वीकली में ये जो वीक की कैंडल है, इट शुड बी ए गुड ग्रीन रेड कैंडल। अगर ये रेड कैंडल में बंद होती है, 2 दिन 18 घंटे अभी पड़े हैं, अगर ये रेड कैंडल इस लो तक आ जाती है तो शदीद सेलिंग प्रेशर में आएगा। एटलीस्ट टिल दिस लेवल 32,000 का जो लेवल मैं आपको काफ़ी देर से बता रहा हूँ, फिर प्राइस यहाँ तक गिर सकती है। इन बिटवीन देर इज़ नो सपोर्ट फॉर द प्राइस, कोई सपोर्ट नहीं है, तो प्राइस यहाँ तक गिर सकती है। लेकिन फिलहाल ये सेल इस कैंडल ने कंफर्म कर दी, लेकिन क्या प्राइस वापस ऊपर इस हाई वीक को रीटेस्ट करने नहीं जा सकती? जा सकती है। दिस इज ए ह्यूज रिजेक्शन ब्लॉक कैंडल भाई। तो प्राइस एज पर वीकली प्राइस वापस इस रिजेक्शन ब्लॉक को रीटेस्ट करने जा सकती है। और एज पर वीकली प्राइस ये भी कर सकती है कि ये लो स्वीप करे और नया हाई बना दे, कुछ भी कर सकती है। इसीलिए मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रेड कैंडल को इस लो के नीचे क्लोज करना चाहिए। इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि ये जो वीक मूवमेंट है इस लो की, इस वीकली कैंडल की, ये थोड़ा परेशान कर रही है। ये ऐसे भी कर सकती है कि प्राइस इसको आए, ऐसे स्वीप करे और वापस ऊपर, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें कंफर्मेशंस चाहिए। कंफर्मेशंस क्या हैं? कि यार ये स्ट्रक्चर है, ये लो है, प्राइस को इस लो के नीचे क्लोजिंग देनी है, वरना ये लो बाय भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये मेरा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू था। एक दिन में डिमांड एंड सप्लाई जोन 1H में स्ट्रक्चर डेली में कासिम राजपूत काम करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई तो मैंने सिखाई ही नहीं कासिम राजपूत। अच्छा सर, आपने गोल्ड का कहा था कि एक दफ़ा अगेन बताऊंगा, प्लीज़ सर ज़रा बता दें। अच्छा मैं बताता हूँ। कोई क्वेश्चन? सोनू भट्ट ने कहा सर आप स्कैल्पिंग करते हैं? नहीं, मुझे डर लगता है। सर आपके लिए एक पोइट्री। सर सरता पाँव वो फूलों का शजर लगता है, बावजू हो के देखूं तब भी डर लगता है। अरशद नवाज, आपने मुझे डांट दिया और डरते भी आप हैं, ये क्या बात है? आपने मुझे डांट दिया अभी कि सर फिर आप हमें 1H में क्यों पढ़ा रहे हैं? आपने तो मुझे डांट दिया यार। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपकी पोइट्री का। वीकली में बीटीसी मैंने बताया। और सर कासिम राजपूत से टाइम पूछा। सोनू भट्ट का कोई क्वेश्चन मैं ऊपर दूँ? बीटीसी का लो नियर है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो पहले उसको टच करेगी देन ऊपर।
ओए सोनू भट्ट यार, आप तो जबरदस्त काम कर रहे हो बच्चे, क्या बात है, ग्रेट एक्सीलेंट सोनू भट्ट। सोनू भट्ट ने भी वही ऑलमोस्ट एनालिसिस किया, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि वही सेम एनालिसिस किया जो मैंने किया है। तो क्या बात है बोनस की। सोनू भट्ट एक्सीलेंट, आपका मुस्तकबिल रोशन है, जबरदस्त। एवीएन पीएसएक्स लॉन्ग टर्म एनालिसिस, अरसलान रियाज कह रहे हैं कि एवीएन जो है कोई पीएसएक्स का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पेयर है, लॉन्ग टर्म में उसको एनालाइज करके बता दें। अच्छा, पहले मैंने पता नहीं क्या बताया होगा, ऑब्वियसली ये जो मैंने अभी डिलीट किया है यहाँ से कोई सैलरी आपको बताई होगी या बाय बताई होगी, आई डोंट रिमेम्बर। फिलहाल मेरे भाई ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये प्राइस को रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या नाम है आपका? अरसलान रियाज साहब। अरसलान साहब, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है 49.55 से लेके 56.43, नहीं नहीं मैं इसको ज़रा ठीक करके लगाऊं, मुझे इजाज़त दें जी। 49.81 से लेके 56.43, ये प्राइस को रोकने की बेहद कोशिश कर रहा है। जब तक प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं करती, तब तक आप उम्मीद लगाएं कि शायद ये बाय चला जाएगा। ठीक है, और बाय क्यों चला जाएगा बेसिकली, तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर चुकी जी। प्राइस इज गेटिंग सपोर्ट ऑफ दिस वीकली ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट ली है, जबरदस्त 1 2 3 मूव बना दी है, ओवरऑल ये ट्रिपल, ओहो, दिस इज ए लिक्विडिटी। यार बहुत ज्यादा चांसेस हैं अरसलान रियाज, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस 70 रुपये तक चली जाएगी, 69 रुपये तक चली जाएगी नीचे गिरने से पहले। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि दुआ करें किसी भी वीकली रेड कैंडल का टॉप ब्रेक करके प्राइस ऊपर क्लोजिंग दे दे। अभी आप ये देखें, ये वीकली रेड कैंडल है, इसका टॉप नहीं टूटा, ये प्रीवियस थी। अब लेटेस्ट वीकली रेड कैंडल ये है, इसका टॉप अगला वीक अगर आके ब्रेक कर देगा तो इसी का टॉप आपके लिए बाइंग जोन होगा, बाय करेंगे और यहाँ तक के लिए बाय करेंगे। ओवरऑल प्राइस इज गोइंग टू प्लानिंग टू टेक दीज इक्वल हाइज। ये 69 रुपये तक प्राइस इंशाल्लाह चली जाएगी, जाना चाहिए, बट उसके लिए यहाँ फिलहाल कोई सेटअप बन नहीं रहा। ये क्योंकि वीकली है तो इसका इम्पैक्ट पड़ने में एक आध महीना लग सकता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखें पिछले 4 वीक से ये प्राइस को यहाँ होल्ड करके बैठा हुआ है। अब अगर ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर जाता है और प्राइस यहाँ से इस रेड कैंडल का टॉप ब्रेक कर देती है, तो फिर हमारा ये रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। मुझे पता ही नहीं पीरियड सेपरेटर का अच्छा यूज़ मैं कैसे बताऊँ, मुझे पीरियड सेपरेटर मैंने कभी यूज़ नहीं किए। सर आखिरी सवाल ये है कि स्कैल्पिंग कर सकते हैं अगर आती हो और डेमो प्रैक्टिस 80% अच्छी हो? जी, स्कैल्पिंग करनी चाहिए, कर सकते हैं अगर आपके पास बेहद टाइम है चार्ट के सामने बैठने का, तो बिल्कुल स्कैल्पिंग करनी चाहिए। स्कैल्पिंग के लिए आपको एडवाइस मैं यही कर सकता हूँ कि आप एटलीस्ट ये देखा करो कि 4H टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है। जो 4H टाइम फ्रेम का ट्रेंड हो, 1 मिनट में भी भले चले जाओ, उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के क्वेश्चन ख़त्म, यूरो यूएसडी का एनालिसिस फ़तेहुद्दीन मैं कर चुका, और सोनू भट्ट आपका भी शुक्रिया। यूएसडी जेपीवाई को भी मैंने बड़ी डिटेल से एनालिसिस किया था। माशाल्लाह, वैसे खाते क्या हैं आप? अहमद अली, क्यों आपका होटल है बेटे? No sir, I really respect you and consider your each single word important. That was just to clear my concept. I am extremely sorry if you got hurt due to me. ओ नहीं नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। देखो मैंने आपको क्या बताया था अरशद नवाज, मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में, बेटे पानी डालो, मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में ये बात करता हूँ
कि मैं वो नहीं बताऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं, मैं वो बताऊंगा जो मैं सिखाना चाहता हूँ। तो मैं एनालिसिस करता हूँ वन एच में, इसलिए क्योंकि आप मुझसे बेसिकली ट्रेडिंग सिग्नल लेने आ रहे होते हो। तो मैंने तो आपको आज की ट्रेड पढ़ के बतानी है ना यार। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक मैंने आपको आज का एनालिसिस करके तो दिखाना है। तो लेकिन जब मैं आपको सिखा रहा होता हूँ तो फिर मैं आपको कहता हूँ 4 से नीचे ना जाए। जी, 4 यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस मैंने कर तो दिया है इफ्तिखार अमीन। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। मंडे को सुबह 10 बजे ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। और जो सैटरडे को मैं एसएमसी का एनालिसिस अपलोड करता हूँ द कैम्बिस्ट अकेडमी पे, वीकली एनालिसिस, और जो संडे को द कैम्बिस्ट अकेडमी पे और संडे को ट्रेडर रियाज पर जो मैं वीकली एनालिसिस अपलोड करता हूँ, वो दोनों वीडियोस नहीं देखनी आपने, बिल्कुल भी नहीं देखनी। अगर देख लेंगे तो आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा, और आप लोगों ने उसको बिल्कुल देखना छोड़ दिया है। तो बिल्कुल भी नहीं देखनी, ठीक है। अगर इल्म में इजाफा नहीं कर